को, जब अप्रैल यानी कि 1 साल पहले हमारे मोटा भाई रिलायंस अंबानी जी ने अपना दिमाग लगाया कि फिर मैंने कहा कि भाई अभी इसके अंदर ना थोड़ी गिरावट के सिलसिले हो रहे हैं, अभी हमें कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। इतने रुकने की कोशिश कर ली और अपने को इतना संभाला है ना, तो जब आगे जाकर तेजी आएगी ना, तो BPCL हो गया, HPCL हो गया, IOC हो गया, अब ये अपने अच्छे कदमों को किस तरफ मोड़ रहे हैं। हरित जो है ना, किसी ने कहा कि सर शेयरों को कब एवरेज करना चाहिए, इतनी गिरावट में या कुछ समझने के बाद, मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा है, तो मैंने उनका जवाब, अंदर आपको डिज्नी जो है ना, विज्ञापन से पैसा कमाने की, मोटी कमाई करने की होड़ में जंग की स्थिति में आ गए हैं। दोनों में जंग होगी और कौन निजी के लिए मैं आपको तेजी के अंदर भी बिल्कुल समझाता हुआ जा रहा हूं, कुछ भी सही नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस गिरावट जो लगातार हो रही है, लगातार वाली गिरावट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की बात करेंगे। जिस शेयर ने काफ़ी रुला दिया उसका नाम है नेटवर्क 18, उसके बारे में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर हम KBC ग्लोबल, और बात करेंगे सर तेल वाली कंपनियों की, जिसके अंदर उनको सरकार की तरफ से चार्जिंग स्टेशन लगाने की जो योजना बनाई जा रही है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके के कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अब गाज़ियाबाद में भी बीते 24 घंटे के अंदर 19 नए मरीज जो हैं सर निकल कर आए हैं। और 4 धाम की यात्रा जो शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, वहाँ से भी आपको 13 उत्तराखंड से नए मामले निकल कर कोरोना के आ रहे हैं। यानी कि कोरोना अपना जो पैर है पसारता हुआ जा रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए जो इंडिया काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने को सतर्कता की तरफ ले जा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट के सामने करने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस गिरावट जो लगातार हो रही है, लगातार वाली गिरावट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जिसके भी पोर्टफोलियो रेड हो रहे हैं, जो अपने को बड़ा सा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और प्रतिदिन जिस तरीके से शेयर प्राइस नीचे नीचे जाए जा रहे हैं, उससे हमारे हृदय जो टूटते जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपको कभी नहीं भूलनी है। दुख में जो आपने इतने संघर्ष कर लिए, इतने रुकने की कोशिश कर ली और अपने को इतना संभाला है ना, तो जब आगे जाकर तेजी आएगी ना, तो ये गिरावट को भूलना नहीं है। क्योंकि यही गिरावट आपको तेजी में, जब आप याद करोगे गिरावट आई थी उस टाइम मैं किस तरीके से अपने को संभाला था, वो आपको फिर प्रॉफिट लेने की मनसा बनाएगी। जब हम खुशी की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना हम अपने जो दुख है ना, जो हमने झेल लिए हैं, उसे भूल जाते हैं। तो ज़मीन से जुड़कर चलना है, और ज़मीन से जुड़ने का मतलब है कि अभी की गिरावट में जो हमारा दिल टूट रहा है, किलस रहा है, जल रहा है, इसको हमेशा शेयर मार्केट में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिदिन जलता ही रहेगा। और आगे जाकर जब तेजी आएगी, तो इस गिरावट में जो हमारा माहौल है, उसको सिचुएशन को जानना है और देखना, भाई गिरावट कभी भी हो सकती है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट पर विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। जहां अडानी जी के लिए मैं आपको तेजी के अंदर भी बिल्कुल समझाता हुआ जा रहा हूं, कुछ भी सही नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा गिरवी या बेचकर अपने ही कर्जे को उतारने की जो कावियाद में लग चुके हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो उज्ज्वलता शेयरों में जो आ रही है, वो बिल्कुल भी सही उज्ज्वलता नहीं है। ये समझाने के दृश्य मैंने आपके लिए बनाए थे कि भाई रुको, अडानी विल्मर भाग रहा है, अडानी पावर भाग रहा है, कोई से भी शेयर अडानी जी के भाग रहे हैं, औचित्य नहीं है। और जब हमें इसके अंदर रंगीनता नज़र आएगी, वो आने वाले कुछ महीनों के बाद आएगी, आप समझ कर चलना। तो 2024 कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि अडानी जी के शेयरों में हमें 1 से 2 साल वेट करना पड़ेगा, और वो वेट करने के जो नतीजे निकल कर जब सामने आएंगे, तो ये अब ख़राब नहीं है शेयर इनके, सर शेयर सारे अच्छे हैं इनके,
लेकिन एक इनके ऊपर टैग लगा है, उस टैग को हटने में समय लगेगा और समय जो है सब जख्मों को भर देता है। केबीसी ग्लोबल में जिस तरीके से मैंने आपका कहा था कि ₹2.80 वहाँ तक आया, फिर ₹2.60 बताया, वहाँ तक आया, फिर ₹2.40 बताया, फिर मैंने कहा कि भाई अभी इसके अंदर ना थोड़ी गिरावट के सिलसिले हो रहे हैं, अभी हमें कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। तो अब आपका शेयर ₹2.15 में आ गया और अब लोग सोच रहे होंगे भाई बहुत नीचे मिल रहा है ये। तो ध्यान रखना सर कि GTLB आपको ₹2.25 में बहुत नीचे मिल रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, 70-80 पैसे में मिल रहा है शेयर वो। तो जब इनके शेयरों में हमें अपना दिमाग लगाना है तब ये शेयर अब ₹2.90 की तरफ बढ़ता जाए, ऊपर जाए, तब इसकी तरफ देखना है। अब इसको त्यागो, दूर जाओ इससे। क्यों जाओ? क्योंकि जो शेयर गिरता है फिर वो गिर ही जाता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं सर अब केबीसी ग्लोबल में एंट्री ले लें, अब तो ये ₹2.40 से भी नीचे आ गया। तो लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आपको उस शेयर पर एंट्री करनी है जो गिरावट की तरफ चल रहा है। किसी ने कहा कि सर शेयरों को कब एवरेज करना चाहिए, इतनी गिरावट में या कुछ समझने के बाद? मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा है तो मैंने उनका जवाब दिया कि जब शेयर गिरता जाता है ना, कभी भी उसे एवरेज करने का मन ना बनाओ। जब वो शेयर थोड़ा संभल कर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हल्के से नीचे आ रहा है, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका ग्राफ जो है ना ऊपर की तरफ है। यानी कि अगर उसने 20 कदम बढ़ाए हैं और वो 2 कदम नीचे ला रहा है, फिर उसके बाद वो ज़्यादा कदम बढ़ा रहा है, तो वो अपना पता लग जाता है भाई पहले शेयर ₹10 में था, फिर 12 में गया, फिर 12 से 11 में, फिर 13 में। तो ये बढ़ते कदम होते हैं, तब जाकर हमें एक मंशा अपनी एवरेज की बनानी चाहिए। और लगातार जो शेयर गिर रहा है, ध्यान रखना उस शेयर से काफ़ी दूर रहना है। तो केबीसी ग्लोबल से अब भी फिर कह रहा हूँ, पहले वीडियो जाकर देखो, जो आज वाली वीडियो, इसको आगे आपको समझना है कि अभी भी इस शेयर से हमें दूर रहना है। BPCL हो गया, HPCL हो गया, IOC हो गया, अब ये अपने अच्छे कदमों को किस तरफ मोड़ रहे हैं? हरित जो है ना ऊर्जा की तरफ ये अपने को मोड़ रहे हैं। वाहनों में भी हरित ऊर्जा की एक अभिलाषा जो सरकार देख रही है वो इन कंपनियों के साथ ही देख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है जो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इन कंपनियों को आगे किया जा रहा है, जो हरित ऊर्जा में अच्छा काम करके दिखाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि पेट्रोल पंप में इनके जो पेट्रोल के साथ साथ आपको चार्जिंग स्टेशन और ये अलग हाईवे में चार्जिंग स्टेशन जो लगा रहे हैं उसके अंदर ये तीनों कंपनी वर्क करेगी। तो अब इसके लिए 800 करोड़ रुपए की एक मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है, जो करीब 7,432 जो है ना चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। अब ये काम के लिए ये पूरा ढांचा बिठाएंगे, उसके बाद ये काम होगा और जब ये काम हो जाएगा तो करीब 14,000 चार्जिंग स्टेशन हमारे देश में लग चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूं। तो चारों तरफ आपको देखना है कि किस तरीके से अपने को संभालना है। IPL बहुत नज़दीक आ गया है, यानी कि 31 मार्च को IPL का शुभारंभ हो रहा है और कहीं ना कहीं वाईकॉम 18 और इसके अंदर आपको डिज्नी जो है ना विज्ञापन से पैसा कमाने की, मोटी कमाई करने की होड़ में जंग की स्थिति में आ गए हैं। दोनों में जंग होगी और कौन किससे ज़्यादा अपने विज्ञापनों को हासिल करेगा, फिर अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा उन विज्ञापनों को प्रसारित करेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको अब जो है ना वाईकॉम 18 जो नेटवर्क 18 से भी जुड़ता हुआ शेयर है, जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री से भी जुड़ता हुआ शेयर है। क्यों है? क्योंकि IPL के प्रसारण के लिए यानी डिजिटल प्रसारण के लिए किसने बाजी मारी है? वाईकॉम 18 ने मारी है। और वाईकॉम 18 ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एक समझौता कर लिया था 27 अप्रैल 2022 को, जब अप्रैल यानी कि 1 साल पहले हमारे मोटा भाई रिलायंस अंबानी जी ने अपना दिमाग लगाया कि आने वाले दिनों के बाद मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी, वो मिलेगी वाईकॉम 18 के साथ। तो ये जो व्यापारी होते हैं ना दूर दूर की सोचते हैं और हम कहते हैं आज हमने शेयर ले लिया तो आगे जाके उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा। भाई नहीं भाई, उनके काम देखो। तो वाईकॉम 18 के साथ इन्होंने एक साझेदारी की कि टीवी के दर्शक
और डिजिटल स्ट्रीमिंग में जिस तरीके से इनके जियो सिनेमा में अब जो आईपीएल दिखाया जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए इन्होंने वाईकॉम 18 के साथ एक करार और एक साझेदारी कर रखी है। अब वाईकॉम 18 जो है सर, जिस तरीके से नेटवर्क 18 है ना, इसके अंदर भी उसके कलर्स हो गया, वुड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, अन्य के साथ ये पहले से ही उपकरण को बनाकर बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं वाईकॉम 18 में निवेश किसका हो गया? मोटे भाई रिलायंस अंबानी का हो गया। और वाईकॉम 18 जो ज्वाइंट वेंचर के साथ नेटवर्क 18 के साथ काम करता है, जिसके अंदर ना 75% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री की है। तो अब आपको क्या देखने की दिशा मिल रही है कि जब विज्ञापनों से और स्ट्रीमिंग से इस तरीके से पैसा वाईकॉम 18 कमाएगा तो वहां पर नेटवर्क 18 और हमारे रिलायंस इंडस्ट्री को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम देख लेते हैं कि कौन कंपनी किस तरीके से प्रस्तुत हो रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस कंपनी के साथ कौन कौन कंपनी जुड़ी है जिसके शेयर भी आते हैं। तो नेटवर्क 18 जो है ना, इसमें दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का प्रसारण का प्रशासक है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 800 मिलियन से भी ज़्यादा इनके उपभोक्ता हैं। वार्षिक जो एक समीकरण है उसके अंदर उपभोक्ताओं में 95% दर्शकों में इसने कब्जा कर रखा है। यानी चार में से एक जो चीज़ें देखता है ना, वो नेटवर्क 18 के चैनल देखता है। करीब इनके जो चैनल आते हैं और इनके प्लेटफॉर्म में रुकना या इनके टीवी चैनल को देखने में एक चीज जो दिखाई गई है कि इनके टोटल उपभोक्ता जो है उसमें से एक उपभोक्ता करीब आधे घंटे तक इनके प्लेटफॉर्म या इनके टीवी चैनलों पर रुकता है। ये बहुत बड़ी एक न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, इनका समीकरण करके बता रहा हूं कि ये कितनी ज्यादा अपने को बुलंदियों तक नेटवर्क 18 आगे जाकर ले जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिसंबर 2021 में इसने 111 रुपए का हाई लगाया था, देखो सर इसके पास शेयर मेरे करीब 35-36 रुपए करीब के थे, अभी मैं इस चीज़ को भूल गया। और ऊपर जाने के बाद इस शेयर को मैंने सेल किया था, तब ये शायद उसी का टाइम होगा, लेकिन ये उससे भी ऊपर गया, लेकिन मैंने इसे दोबारा नहीं खरीदे सर। तो अब जब इसने इतनी बड़ी छलांग लगा दी थी तो काफ़ी लोग इसके अंदर फंस गए थे, क्योंकि कभी भी ये अपर सर्किट लगा रहा था, कभी भी ये लोअर सर्किट लगा रहा था। लोगों ने इसे इंट्राडे का शेयर समझ लिया था और कई लोग इसकी निवेशक करके इसको अंत तक देखने की प्रतीक्षा में लग गए थे। लेकिन लगातार ये शेयर आपको अब ना इतना नीचे मिलने की प्रक्रिया में लग गया, जो 52 रुपये करीब का इसका नेटवर्क 18 का शेयर आ गया है। CNBC आवाज़ हो गया, कलर्स हो गया, कलर्स के जितने भी चैनल होते हैं इनके आते हैं सर। OTT प्लेटफॉर्म वूट हो गया, वो भी इनके द्वारा प्रसारित किया जाता है और करीब 130 देशों में 35 भाषाओं में इनका जो प्रसारण होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सारी चीज़ों को छोड़ो और एक बात याद रखो कि देश में सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है IPL, उसका सीधा सीधा वाईकॉम 18 प्रसारण कर रहा है, जो जियो सिनेमा के तरफ से आएगा और उसके तहत आपको नेटवर्क 18 भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ 75% का हिस्सा मौजूद है। तो ये एक चक्री घूम रही है और आने वाले दिनों में इसके अंदर तेजी के संकेत मुझे IPL तक लग रहे हैं, ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये एक अच्छी रणनीति के साथ नेटवर्क 18 मुझे लग रहा है, क्योंकि देश में न्यूज़ चैनलों के साथ साथ बच्चों के चैनलों के साथ साथ OTT के चैनलों के साथ साथ प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब ये अपनी अभिलाषा को आगे से आगे जाएगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री एक बड़ा खेल कर रहा है, जिसने वाईकॉम 18 के साथ एक साझेदारी की थी और वो उसने हासिल भी करा है वाईकॉम 18 ने, यानी कि IPL का प्रसारण, डिजिटल प्रसारण करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि IPL नज़दीक है और इसी तरीके से शेयरों को देखा जाता है। तो आपको अब लगेगा कि अप्रैल के आधे महीने के बाद से नेटवर्क 18 में और रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी की चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से वाईकॉम 18 जो है 450 करोड़ रुपए में पहली बार शामिल हुआ है। अब इस तरीके से जब ये अपने IPL की सुविधा देगा तो उसके विज्ञापन से कहीं ना कहीं इसे 2000 करोड़ से 4 रुपए की मुनाफे की उम्मीद है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आपको रिलायंस इंडस्ट्री और नेटवर्क 18 पे अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आपको अपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जिन्होंने ऊपर खरीदा है वो तो सर बड़े ही ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के शेयर ने काफ़ी रुलाया भी है। लेकिन आज इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री करने का मेरा तो मन बनाया है और थोड़े से एंट्री मैंने इसके अंदर भी की है। तो सारी स्थितियों को आपको अपने द्वारा ही भाप लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, मैं आज उसके पास गया, मैंने कहा भाई 2 दिन से आपने प्रॉफिट फ्यूचर ऑप्शन में किया, मैंने कहा भाई आज भी क्या हो, पार्टी कर दो।
कह रहा भाई सार्थक भाई रोज रोज तुक्का कोई लगता है, तो यानी कि जो इस काम को कर रहा है तुक्का समझ के कर रहा है ना, फिर तो गलत बात है। मैंने ये नोट कर ली उस टाइम जब उसने बोला तुक्का है, तो मैंने लिखा, मैंने आज वीडियो में बताऊंगा। तो देखो सर, जब भी हम किसी भी काम को करते हैं तो उसे तुक्के के तौर पे नहीं करना है। अगर तुक्के के तौर पे गया सर आज लग जाएगा कल नहीं लगेगा, सीखने के तौर पर करना है। सीखने के तौर पर ये होता है कि अगर आपका आज लॉस है तो आप उससे सीखोगे, अगर आपका आज प्रॉफिट है तो वहाँ आप संयम दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कल मेरा तुक्का नहीं लगेगा, इसलिए मुझे इसके अंदर अच्छा काम करना है। तो तुक्का और सीखने डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो तुक्का समझकर शेयर मार्केट में आ रहे हो तो घाटा ही होगा, और अगर समझकर लॉस कर रहे हो कि भाई आपने सीख लिया तब भी लॉस आ रहा है, फिर आपको फायदा हो, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ रहे हो। तो यस बैंक की बात करते हैं, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से यस बैंक का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़े बड़े फंड हाउस जो है खरीदारी कर रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय बन रहा है। और मैंने आपको कहा था कि सर जो भी खरीदारी करता है जरूरी नहीं है कि वो उसे आज खरीद के कल बेचे ना, या फिर कभी ना बेचे। इस तरीके की हमें बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो प्रॉफिट भी हम बुक करते हैं, तो हमें तो किसी ने रोका नहीं है। इस तरीके से अगर इसके अंदर खरीदारी हो रही तो आगे जाकर बिकवाली में भी बदल सकती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और यस बैंक जिस तरीके से इन्वेस्टरों से भी बात करता जा रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है कि अभी की हालातों से यस बैंक जो संभला हुआ है, इसलिए वो आगे की स्थिति को अपनी अच्छी करते जा रहा है। 81 बॉन्ड का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, यहाँ पर एक चीज़ कहा गया कि अगर वो फैसला 81 बॉन्ड धारकों के हक में आता है तो फिर आपको गिरावट के सिलसिले के अनुसार यस बैंक को देखकर चलना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा, लेकिन ये न्यूज़ में आई है, और इससे ही जुड़ती हुई चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मैंने कहा भाई 81 बॉन्ड, जेसी फ्लावर की डील और निवेशक जो इसके अंदर है यस बैंक में, ये तीनों चीज़ निगेटिव है, और इस तीनों निगेटिव चीज़ को जो इसके अंदर रुकेगा वही पैसा कमाएगा। नहीं तो अगर इन तीनों चीज़ को कोई भूल गया ना यस बैंक में, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, वो धोखा ही खाएगा सर, मैं आपको बता दूँ। और अगर आपका लंबे विषय का समय है यस बैंक में तो बेटर है, और अगर आपका सोच रहे हो कि भाई ये तीनों न्यूज़ इसके अंदर से कुछ भी इफेक्ट डालने वाले नहीं है, तो हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि 81 बॉन्ड जहाँ अगर बॉन्ड धारकों के हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, शेयर 12 रुपये मिल जाएगा, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर से बैंक और व्यक्तिगत निवेशक यस बैंक से कुछ उछाल करके निकले तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। अगर इसके अंदर जेसी फ्लावर वाली डील जो चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर याचिका भी लगी है, इसमें विघन आया तो ये बहुत ज़्यादा विघन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर बैड लोन ही ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या थी जो इस बैंक को डुबाने में ज़्यादा लगी हुई थी, और उस पर ही सवाल जो है सांसद जी के द्वारा उखाड़े गए हैं। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें समझना है, पल पल समझना है, और जब तक हम पल पल नहीं समझेंगे तो हमारा कल बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो नेटवर्क 18 में मुझे लगता है कि आईपीएल में जिस तरीके से रिलायंस और वायकॉम जो है अपने जियो सिनेमा और अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग जो है करेगा, तो उसके अंदर नेटवर्क 18 के भी बाहर आने की उम्मीद है, और इसके पास काफ़ी अच्छा काम जो है नेटवर्क 18 का है, और उसके अंदर रिलायंस का ही कुछ 75% का हिस्सा है। तो तीनों कंपनी आपस में मिलती जा रही है, और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये धमाल मचाएगी। और आईपीएल आपको पता है कितना ज़्यादा देखने वाला जो T20 मैच है, ये आपको खुद ही समझकर चलना पड़ेगा। और तेल कंपनियों में सरकार ने हरित ऊर्जा का एक अच्छा साधन देखा है, जो चार्जिंग स्टेशन में ये वाहन को चार्ज करेंगे, उसके लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र के द्वारा दी जा रही है, जो ये एक अच्छी रणनीति के साथ चल रहा है। और फिर बता रहा हूँ केबीसी ग्लोबल जहाँ ₹2.40 के बाद ₹2.15 मिल रहा है, तो यहाँ से भी आपको इसके अंदर सुनहरे अवसर बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, मैं आपको फिर बता दूँ। तो फिर कह रहा हूँ कि जब भी अब गिरावट के सिलसिले आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस गिरावट के सिलसिले को कभी नहीं भूलना है, और जब आपका प्रॉफिट कभी भी आए तो उस प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि गिरावट में हम यहाँ लॉस लेने की सोच रहे हैं, और अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट लेने की मनसा बनाते हैं, चाहे वो कम प्रॉफिट है, वो लॉस से अच्छा होता है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।